स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन जल्द टूटेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पिलाटिस कुमार को भी गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। तेज प्रताप यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। एक और बड़ी अपडेट, ममता बनर्जी का भाजपा पर गंभीर आरोप, बोली सीए को लेकर दी चेतावनी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राज्यसभा इलेक्शन 2024 इलेक्शन कमीशन ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का किया ऐलान। 27 फरवरी को वोटिंग। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन जल्द टूटेगा। दरअसल दोस्तों, कई बड़े राजनेताओं की किस्मत चमकाने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में हुए सियासी उलटफेर के बाद एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया है। बता दें, इस दावे के साथ उन्होंने कहा है कि बिहार में बना जेडीयू बीजेपी गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा है बिहार में नया नवेला गठबंधन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक भी नहीं चलेगा। उन्होंने साथ ही कहा है कि बीजेपी जेडीयू सरकार का कार्यकाल 1 साल या उससे भी कम होगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वर्तमान में जो गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा हैं और उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त है, लेकिन यह गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव तक अस्तित्व में नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बदलाव लोकसभा चुनाव के 6 महीने के भीतर होगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो महागठबंधन बना है इसमें एक साथ चुनाव नहीं होगा और महागठबंधन टूट गया। मैं फिर घोषणा करता हूँ ये गठबंधन भी टिकने वाला नहीं है। अगली खबर, पिलाटिस कुमार को भी गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, बिहार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने एक के बाद एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि उन्हें गिरगिट रत्न दे देना चाहिए। वहीं उन्होंने भावनाओं को लेकर भी एक ट्वीट किया और 17 महीने के आरजेडी कार्यकाल पर भी अपनी बात रखी। बता दें, तेज प्रताप यादव ने अपने पहले ट्वीट में कहा है कि जब भाव न जाग भाव में, उस भावों का कोई भाव नहीं, ऐसी भाव का कोई स्थान नहीं जिनका भाव नहीं अपनों के भाव में। बता दें कि इसके बाद तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को 17 सालों के कार्यकाल की तुलना आरजेडी के साथ सत्ता में रहने पर 17 महीने में किए गए कामों से कर दी। उन्होंने लिखा कि तुम्हारा 17 साल पर हमारा 17 महीना भारी रहा। फिलहाल नीतीश कुमार को इन ट्वीट के हजारों लाइक्स मिल चुके हैं। बता दें, इसके बाद उन्होंने अपने पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तारीफ में, जो हिम्मत हारने पर देते हैं, साहस असफल होने पर बताते हैं सफलता का रास्ता, दुख के हर पल को भी बना देते हैं खुशनुमा, वो हर कोई नहीं मेरे पापा ही होते हैं। अगली खबर, ममता बनर्जी का भाजपा पर गंभीर आरोप, बोली सीए को लेकर दी चेतावनी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को भाजपा पर लोगों को धमकी देने का आरोप लगाया। बता दें, कूच बिहार जिले में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि भाजपा वाले फोन पर धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं दिया तो उनके घरों में केंद्रीय जांच एजेंसियां भेज दी जाएंगी। बता दें कि तृणमूल सुप्रीमो ने कूच बिहार में स्थानीय लोगों, विशेषकर राजवंशियों को सलाह दी कि वो ये सुनिश्चित करें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीए से खुद को बचाने के लिए उनके नाम मतदाता सूची में है। भाजपा चुनाव के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है, भाजपा लोगों को धमका रही है। बनर्जी ने कहा, एक सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम में यह भी कहा है कि वो मैं किसी विशेष भावना की पूजा करने के भाजपा के किसी भी आदेश का पालन नहीं करूंगी। उन्होंने कहा है कि मैं रामायण, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब का पालन करती हूँ। मैं गरीबों के घर जाकर बाहर से आया खाना खाकर नाटक नहीं करती। बनर्जी ने आरोप लगाया केंद्र लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति करने के लिए सीए का मुद्दा उठा रहा है। इससे पहले दिन में केंद्र मंत्री और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर ने दावा किया कि सीए अगले 7 दिनों के भीतर पूरे भारत में लागू किया जाएगा। अगली खबर, इलेक्शन कमीशन ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का किया ऐलान। 27 फरवरी को होगा मतदान। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग ने 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होगा।
चुनाव आयोग ने बताया कि इन 56 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2024 में खत्म होना है। बता दें, इन पर 27 फरवरी की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। बता दें कि 56 सीटों में से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार की 6 सीटें हैं, जबकि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की 5 सीटें हैं। कर्नाटक और गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर भी 27 फरवरी को मतदान होगा। इसके अलावा तेलंगाना, राजस्थान और उड़ीसा की 3 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल की 1 सीट पर मतदान होगा। बता दें कि राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी और इसी दिन नतीजे आएंगे। चुनाव के लिए आयोग 8 फरवरी को अधिसूचना जारी करेगा। नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 16 फरवरी है। उम्मीदवार 20 फरवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव का ऐलान ऐसे वक्त पर किया जब पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव के काफी अहम माना जा रहा है। इन 56 सीटों पर चुनाव के बाद संसद के उच्च सदन की सियासी तस्वीर बदल जाएगी।